किसी संत की बहुत ही शिक्षाप्रद कहावत है कि हम अपने लिए जो चुनते हैं वो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे लिए जो चुनता है वो सर्वश्रेष्ठ ही चुनते हैं। तो आइए मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से, परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया है। शुरू करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। एक पिता पुत्र थे, गरीब परिवार था, ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। तो हर माँ बाप की होती है कि मैं अपने बच्चे को उदाहरण देके या प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को लाकर उनको शिक्षा दें। तो पिता ने क्या किया, एक दिन हलवा बनाया। हलवे की कहानी है ये। और उस बच्चे को हलवा बहुत पसंद था, उनके बेटे को। तो वो पिता जो है 2 कटोरी में हलवा डाल के लेके आया और 1 कटोरी में ऊपर 2 बादाम बीच में से काट के डाले हुए थे। दूसरी कटोरी में कुछ नहीं दिख रहा था। तो पिता ने कहा अपने पुत्र से कि तुझे हलवा बहुत पसंद है, इसलिए पहले तू ले, कौन सी कटोरी लेगा हलवे की, जो छोड़ेगा वो मैं खा लेता हूँ। तो पुत्र ने देखा कि जिस कटोरी में बादाम है, गरीब परिवार था, बेचारा इतना उसको न्यूट्रिशन पे नहीं मिलता था, बादाम वगैरह नहीं खिला पाता था उसका बाप, लेकिन उसने देखा कि आज बादाम है तो मैं क्यों ना बादाम वाली कटोरी उठा लूँ। तो बच्चे ने बादाम वाली कटोरी उठा ली और जब खाने लगे तो उसने क्या देखा कि नीचे उसके पिता की कटोरी में 4 बादाम निकले। तो बच्चे को बहुत बुरा लगा कि ये क्या, मेरी कटोरी में तो 2 बादाम है और पिताजी की कटोरी में 4 बादाम निकले, और बच्चा जो है वो नाराज़ हो गया। तो उसके पिता ने समझाया बच्चे को, देखिए सबसे पहली सीख क्या है कि जो कुछ दिखता है ना ऊपर से, वो वैसा होता नहीं है। हमारे साथ ज़िंदगी में कई बार जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। क्या सीख दी कि देखिए जीवन में कई बार हम अपनी आँखों से जो देखते हैं ना वो वैसा होता नहीं है। कई बार हमारी आँखें भी धोखा खा जाती हैं। और जीवन में स्वार्थ कभी भी नहीं करना चाहिए। बेटे ने स्वार्थ किया ना कि मैं बादाम वाली खा लेता हूँ, और जो व्यक्ति स्वार्थ करेगा ना वो ज़िंदगी में जीत नहीं सकता। स्वार्थ जो है वो बर्बादी की तरफ लेके जाता है। तो हमें सब के भले की सोचनी चाहिए। तो पिता ने ये सीख दी बेटे को। बच्चे की बात समझ में आ गई कि हाँ, मैंने आज एक ये लेसन सीख लिया है कि जो परिस्थितियाँ कई बार हमारे सामने होती हैं वो शायद वैसी नहीं होती हैं, और हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन पिता ने फिर क्या किया, वही 2 कटोरी हलवा बनाया और वैसे ही कटोरियाँ रख दी कि एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम डाल दिए बीच में से छील के, और दूसरी कटोरी में बादाम नहीं थे, दिख नहीं रहे थे। तो लड़के को तो पहले दिन वाली बात याद थी कि उसने अनुभव किया था कि मेरी कटोरी में 2 बादाम है और दूसरी में 4 बादाम निकले। तो उसका एक एक्सपीरियंस था कि शायद आज भी उसमें 4 बादाम निकलेंगे। तो लड़के ने फट से जो है, पिता ने कहा कि हलवा खा ले, लड़के ने फट से जिसमें बादाम नहीं दिख रहे थे वो कटोरी उठा ली, और जैसे ही खाने लगा तो उसकी कटोरी में बादाम नहीं निकले। अब लड़के को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या, कल पिताजी सीख दे रहे थे कि कई बार जो चीज़ हमें दिखती है वैसी होती नहीं है, और आज मैंने सोचा इसमें 4 बादाम निकलेंगे। लालच तो उस दिन भी आया ना, उसके मन में स्वार्थ की भावना उस दिन भी आई। अनुभव किया कि भाई हाँ, इसमें बादाम हो सकते हैं, और पिता की कटोरी में तो 2 बादाम है, मेरे में तो बादाम निकले ही नहीं। लड़के को फिर बुरा लगा। तो उसके पिता ने उसको फिर सीख दी, सीख नंबर 2, कि अच्छी बात है, अनुभव से तो सीखो। लड़के ने कहा ना कि मैंने तो अनुभव से ये दूसरी कटोरी उठा ली। पिता ने कहा कि ठीक है, अनुभव से तो सीखो, लेकिन ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। रोज़ तुम्हारे प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अनुभव आज किया है वो अनुभव कल फिर से दोहराया जाए। तुम्हारे सामने कल एक नया चैलेंज होगा, एक नई चुनौती होगी, और वो अनुभव दूसरा ही होगा। तो इसलिए हर रोज़ अपनी कीन ऑब्जर्वेशन से हर चीज़ नई सीखनी चाहिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस दूसरी सीख से क्या सीखा लड़के ने कि हर रोज़ हमारे सामने नए चैलेंजेस होंगे, नई चुनौतियां होंगी, नए अनुभव होंगे, और उनसे ही हमने सीखना है। पुराने अनुभव ज़रूरी नहीं है कि फिर वही दोहराए जाएं या वही रिपीट हों और हम उन्हीं के भरोसे आगे ज़िंदगी अपनी बढ़ाएं। लड़के ने कहा कि मेरी बात समझ में आ गई।
तीसरे दिन फिर पिताजी ने 2 कटोरी हलवा बनाया और एक कटोरी में जो है वही 2 बादाम रख दिए और दूसरी कटोरी में कोई बादाम नहीं दिख रहा था। तो पिता ने कहा कि अपने बेटे से कि चलो हलवा खा लो। पिता ने पुत्र को ऑफ़र दिया कि चलिए बेटा हलवा खा लेते हैं। तो बेटे ने देखिए क्या कहा, 2 दिन के जो अनुभव से क्या सीखा कि नहीं पिताजी, आप बड़े हैं, आप हमारे घर के मुखिया हैं, आपकी वजह से ही हमारा परिवार चलता है, हमारा गुजारा होता है और आप सम्मान के योग्य हैं, इसलिए पहला अधिकार आपका है, पहले हलवा आप लीजिए। तो पिताजी ने जिस कटोरी के ऊपर 2 बादाम थे वो कटोरी पिताजी ने उठा ली और लड़के ने दूसरी कटोरी ले ली जिसमें बादाम नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो खाने लगा तो उसकी कटोरी में 8 बादाम निकले। तो देखिए ये कहानी हलवे या बादाम की नहीं है, ये कहानी हम सब की है कि उसने ये बात अपने पिता पे छोड़ दी, उस खुदा पे छोड़ दी, भगवान पे छोड़ दी, प्रभु पे छोड़ दी। पहले अपने पिताजी को ऑफ़र किया, स्वार्थ की भावना नहीं आई उसके अंदर। नंबर 1 पे मैंने बताया था ना कि जिसमें स्वार्थ की भावना होगी वो कभी भी जो है आबाद नहीं हो सकता। तो इस लड़के ने यहाँ स्वार्थ की भावना भी छोड़ दी, अपने अनुभव से सीखा भी, नया अनुभव किया उस दिन कि नहीं पहले मैंने अपने पिता का रिगार्ड करना है। या घर में जैसे कोई मेहमान आ जाए हैं, कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई भी अतिथि है, तो हम पहले उसको ऑफ़र करें, बाद में जो चीज़ बचती हमारे लिए हम उसको खाएं। तो ये बात उसको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये हमारे साथ, हमारी दिनचर्या में हम सब के साथ लागू होता है। पहले दूसरों को ऑफ़र कीजिए, ये कहावत होती है ना, पहले आप। तो लड़के ने पिताजी को अपनी बादाम की कटोरी दे दी तो प्रभु ने उसको 8 बादाम दिए। तभी तो कहते हैं कि भगवान ने या प्रभु ने या परमात्मा ने या अल्लाह ने, जिसने भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सोचा है, हम तो सिर्फ श्रेष्ठ ही सोचते हैं और वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं। तो देखिए ये कहानी हमें जीवन का सार समझाती है। फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने लिए श्रेष्ठ सोचते हैं, प्रभु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे भाव से आगे बढ़ता है वो ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, बहुत कामयाब होता है, वो कभी हारता नहीं है। और यदि आपका मन पवित्र है तो आपके परिणाम भी पवित्र होंगे, यादगार होंगे, सुनहरे होंगे, अच्छे होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें फटाफट। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। तो इस कहानी पे गौर ज़रूर कीजिएगा, कभी भी स्वार्थी मत होइए, अनुभव से सीखिए ज़रूर, लेकिन हर रोज़ नए अनुभव होते हैं और परमात्मा ने, हमने अपने लिए श्रेष्ठ चुना है, परमात्मा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। देखिए कई बार ना ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम बहुत हताश निराश हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये कुछ तो हमारे कर्म फल होते हैं, जैसा हमने कर्म किया होता है, और शायद वो हमारे हित में ही आगे जाके कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए ही होता है। तुरंत तो हमें लगता है कि हम बहुत ही पीड़ित हो गए हैं, हमारा बहुत लॉस है, लेकिन आगे आने वाले समय में भगवान ने हमारे लिए शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जिसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा सोचिए, पवित्र मन रखिए, पवित्र भाव रखिए और इसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।